बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको सोयाबीन की फसल काश से लेकर गहाई तक उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। सोयाबीन के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 40% प्रोटीन, 20% खुदनी तेल पाया जाता है। दुनिया के अंदर इसको सस्ता गोश्त का नेमुल बदल समझा जाता है। इंसानी खुराक के अलावा इसको जानवरों की खुराक, गोश्त और दूध बढ़ाने के लिए बहुत अहम समझा जाता है और पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों की खुराक में शामिल करके गोश्त बढ़ाने के लिए बहुत अहम खुराक माना जाता है। पाकिस्तान सालाना सैकड़ों अरबों रुपए खर्च करके सोयाबीन बाहर के मुल्कों से मंगवाता है। पाकिस्तान के अंदर ज़री तहकीकाती अदारे हर साल पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन की फसल को ट्रायल बेस पर काश्त करते हैं और किसानों को भी काश्त करने की तरगीब देते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन पंजाब के अंदर सोयाबीन की फसल को कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। सोयाबीन बहुत ज़्यादा कलराठी, सेम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीनों के अलावा हर किस्म की ज़मीनों पर काश्त की जा सकती है। सोयाबीन की फसल को साल के अंदर 2 मरतबा काश्त किया जा सकता है। बहारिया सोयाबीन 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक काश्त की जाती है। मौसम खज़ां के अंदर सोयाबीन जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक काश्त की जाती है। ताहम पाकिस्तान के अंदर बहारिया सोयाबीन ज़्यादा पैदावार देती है और इसके ऊपर बीमारियों और कीड़ों का कम हमला होता है। पाकिस्तान के अंदर मंजूर शुदा बीज की अक़साम आरी सोयाबीन और दूसरी फैसल सोयाबीन है। ये आसानी के साथ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़री तहकीकाती अदारा फैसलाबाद से बीज मिल सकता है। 1 एकड़ सोयाबीन की फसल काश्त करने के लिए आपको 15 से 20 किलो फी एकड़ बीज दरकार होगा। आप सोयाबीन की फसल काश्त करने के लिए ज़मीन को अच्छे तरीके से हल चरा कर नरम और बुरबरी कर लें। ज़मीन की बारीक तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी ज़मीन लेज़र लेवल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आपकी ज़मीन लेवल ज़रूर होनी चाहिए। बेहतर काश्त के लिए ये तरीका अहम है कि आप 1 से 1.25 फुट की पटड़ियाँ बना लें और कोशिश करें कि पटड़ियाँ शमालन जनूबन बनाएं और आप पटड़ियों के दोनों जानब 2 से 3 इंच के फासले पर चौके की मदद से बीज लगा लें तो ये पाकिस्तान के अंदर बीज लगाने का तरीका ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप प्लांटर की मदद से भी बीज लगा सकती हैं और आप ड्रिल की मदद से भी बीज काश्त कर सकती हैं और हाथ वाले प्लांटर भी पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं, आप उनकी मदद से भी बीज लगा सकते हैं। बीज लगाने से पहले बीज को फफूंदी कश जहर थायोफनेट 2 से 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से ज़रूर लगाएं। इससे फसल के ऊपर बीमारियों का हमला नहीं होगा। बीज लगाने के बाद आप जड़ी बूटी मार जहर पेंडीमेथालिन का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि पेंडीमेथालिन जहर जो है सोयाबीन के ऊपर सेफ पाया गया है। इससे जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी और पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। बीज लगाने के बाद आप खेत को पानी दे दें और पानी देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बीजों तक सिर्फ पानी की नमी पहुँचे, बीज पानी के अंदर डूबने ना पाए।
आप ज़मीन की तैयारी के वक्त 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद डालकर ज़मीन को तैयार करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसके अलावा ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी डीएपी की और 1 बोरी एसओपी पोटाश की डालकर ज़मीन को तैयार करें। उसके बाद जब पहला पानी लगाना है तो पहला पानी लेट लगाने की कोशिश करें। जब सोयाबीन की फसल फूलों की तरफ जा रही हो तो आप आधी बोरी यूरिया की और 3 किलो जिंक सल्फेट ज़रूर डालें। दूसरे पानी के वक्त आप आधी बोरी यूरिया की और 2 किलो सल्फर ज़रूर डालें, क्योंकि तेलदार अजनास को सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सल्फ़र की वजह से ज़मीन के अंदर जो बाकी खादें डाली गई होती हैं वो भी पौधे को आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं। सोयाबीन क्योंकि फलीदार फसल है, इसको ज़्यादा यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया होता है कि ये खुद ही यूरिया खाद बना रही होती है। जब फसल फूलों की जानब जाने लगे तो फसल के ऊपर एक बुरान का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि बुरान के अमल से ही पॉलिनेशन का अमल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ज़्यादा दाने बनते हैं। आप सोयाबीन की फसल काश्त करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि खेत के अंदर 1.5 लाख से कम पौधे ना हों। 1.5 लाख से पौधे ज़्यादा हों तो फिर आप इससे अच्छी बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर अमूमन ज़्यादा कीड़े हमला आवर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कटवर्म, सफ़ेद मक्खी, चुस्तेला, थ्रिप्स, सुस्तेला, लश्करी सुंडी वगैरह इस फसल पर आ सकते हैं। अगर कीड़े फसल पर आ जाएं तो आप जो कीड़ा आया है उसकी मुनासबत से, वक्त की मुनासबत से, फसल के हिसाब से, ज़रूरी अद्वियात की मार्केट से कीड़े की मुनासबत से कोई अच्छा जहर ख़रीद कर स्प्रे कर लें तो आप इन कीड़ों पर बआसानी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारियां भी हमला आवर हो सकती हैं, तो आप बीमारी के हिसाब से ज़रूरी अद्वियात की दुकानों से कोई भी फफूंदी कश जहर ख़रीद कर स्प्रे कर लें तो इन पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। फसल 100 दिन से लेकर 110 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है। जब ये फसल पकने की जानब जाती है तो फलियां और पत्ते सूख कर भूरे रंग के होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अगर ज़्यादा फसल काश्त की है तो आप कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से इसकी कटाई करके दाने हासिल कर सकती हैं। अगर कम रकबे पर फसल काश्त की है तो फिर आप दरांती की मदद से काट कर भरियाँ बनाकर खुश्क करके थ्रेशर की मदद से दाने हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छे तरीके से फसल को मैनेज करके काश्त करके पाया तकमील तक पहुंचा लेते हैं तो आप 35 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।